Student guys, and guys, my name is Soman Mankar. मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एट एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको ट्रिपल आईटी वडोदरा क्या जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। ध्यान रखें जो आपको ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू कैंपस जो हमारा इंटरनेशनल कैंपस है या सैटेलाइट कैंपस जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा, उसकी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसका जो फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस है आपको जो लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, आपको जो है लाइक बैलेंस कितनी फीस भरनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, आपका जो है क्लासेस कब से शुरू रहेंगे या आपका जो है ओरिएंटेशन कब रहेगा, तो सब A to Z में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो गाइस एंड तक के देखिए। ठीक है, सो सबसे पहले कांग्रेट्स आपको जो ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस ड्यू आपको मिल चुका है। ठीक है, सो लाइक फॉर एक्सक्लूसिव ब्रांचेस एंड लाइक कॉल लाइक क्या नाम है लाइक रवि चुन सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोन नंबर्स वगैरह नहीं दे रखे हैं जो कि देने चाहिए थे, बट अगेन क्या पता कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में हो। ठीक है, सो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो ईमेल आईडी। ठीक है, एंड अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है तो ही करना। ठीक है, एंड अगर हम बढ़ते गाइस आगे, सो ये जो गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस ड्यू की, जिसको हम सैटेलाइट कैंपस होते हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा की। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो यहीं पे जो सारे अपडेट्स होते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू कैंपस की अगर हम बात करते हैं गाइस, सो हमारा जो लेटेस्ट 2025-26 की जो भी बैच है, जो जिसको भी बीटेक में सीट मिली है, ठीक है, जोसा सीएसएबी के थ्रू। ठीक है, सो आपको जो है ये सारे फिजिकल रिपोर्टिंग के आपको प्रोसेस आपको लाइक फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप पे खास मेंशन है कि दैट देयर इज नो फीयर फॉर एनी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखें, चाहे आप SC ST PWD या फिर आप जो हो लाइक जनरल OBC एडवाइस जिनके फैमिली को लेस देन 1 लाख है, 1 लाख टू 5 लाख में। ठीक है, कोई भी फी वेवर नहीं है यहाँ पे ट्यूशन फी में। ठीक है, एंड उसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो, बट कॉलेज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फी वेवर नहीं है। ये चीज आप प्लीज ध्यान रखें क्योंकि हमारा जो है PPP मोड में चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूं। ठीक है, सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप 1, ठीक है, आपको जो जोसा सीएसएबी में जो आपको सीट मिल गई अभी आपको ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू इंटरनेशनल कैंपस, आपने उसको लॉग भी कर लिया, फ्रीज कर लिया अपने सब कुछ। सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कब करनी पड़ेगी? ठीक है, ये जो हमारा सीएसएबी PL रिपोर्टिंग टाइमलाइन का अनुसार। ठीक है, सो अगर गाइस हम सीएसएबी का अगर हम टाइमलाइन खोलते हैं, सो यहाँ पे देखो ये जो हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सीएसएबी के शेड्यूल की, सो यहाँ पे आप देख सकते हो PL रिपोर्टिंग जो हमारी क्या है टेंटेटिव डेट्स हमारे 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में। ठीक है, सो आपको जो है इसी के टाइमलाइन के बीच में जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप देखो 24 तारीख को जो आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। ठीक है, एंड उसके अलावा ये जो पीयूष सर को आप जो कॉल कर सकते हो या फिर केयरटेकर या दीपिका मैम, वेंकटा सर, जो इनको आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, या फिर आपका क्या नाम है हॉस्टल अकोमोडेशन है। ठीक है, कुछ भी अगर आपके जेन्युइन डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड तो आप इनको पूछ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं थे आपके फोन नंबर्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके सारा मेंशन कर रखे हैं, सो प्लीज इनको जो आप कॉल वगैरह कर सकते हो। एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल करो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमारे टेंटेटिव दे रखा है। ठीक है, मतलब टेंटेटिव इन द सेंस कंफर्म नहीं है, ये जो बस एक टेंटेटिव एक रफ आइडिया आपको दे रखा है। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखें। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपको 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच में शेड्यूल है, जो कि अगेन टेंटेटिव है, जिसमें पेरेंट्स मैंडेटरी नहीं है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, एंड लेकिन स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। एंड क्लासेस जो आपके 25 अगस्त जो आपके क्लासेस सारे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो एक चीज अगेन ध्यान रखो गाइस, यहाँ पे जो टेंटेटिव मेंशन कर रखा है। ठीक है, सो प्लीज आप जो है उस अकॉर्डिंग लाइक अभी फिलहाल के लिए आप इसी अकॉर्डिंग जो आप मान के चलो। ठीक है, अगर आपको ट्रेन के टिकट्स वगैरह बुक करना है आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि IRCTC के थ्रू जो वो रिफंड वगैरह तो मिल जाएगा। फ्लाइट्स का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मैंने ना ही कभी फ्लाइट बुक करी, अगर उसमें रिफंड का कुछ सिस्टम है तो आप बुक वगैरह कर सकते हो। बट अगेन मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये टेंटेटिव दे रखा है। ठीक है, बाकी साइट पे भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है कि कुछ हमारा कंफर्म हो गया या लाइक क्या नाम है लाइक ऑफिशियल डेट्स आ चुके हैं। ठीक है, बट अभी भी जो है लाइक अपने हिसाब से आप लाइक प्लान करो। ठीक है, सो उसके अलावा यहाँ पे आप देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका administration@due.triple-it-vadodara.ac.in। ठीक है, सो इसके थ्रू जो आपको लाइक सारे ईमेल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, सो अभी तक के हो सकता है कि आपको जो है ईमेल भी आ चुकी हो, अगर कुछ कंफर्म डेट्स वगैरह आ चुकी हो वगैरह, अगर ऐसा कुछ ईमेल आया है तो प्लीज गाइस कमेंट पे भी मेंशन कर दो ताकि बाकी बच्चे भी उनको देख सके। ठीक है, देन सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जो अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। ठीक है, 20 से लेकर 23 के बीच में। ठीक है, सो आपको जो डिजिटल कॉपी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे, ओरिजिनल एज वेल एज उसके जेरॉक्स भी आप ला लेना 2-3 कॉपी। ठीक है, एंड स्कैन कॉपी जो प्रॉपर एक स्कैनर से यूज करो, जैसे डॉक स्कैनर है, PDF स्कैनर, बहुत सारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो ऐप्स, तो उसके थ्रू करो। ऐसा नहीं कि आप जो फोटो कैजुअली क्लिक करो, आपका जो बेडशीट आ रहा है साइड में, टेबल आ रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर फोटो खींचो स्कैन करके। ठीक है, या फिर प्रिंटर होगा तो आप उससे भी स्कैन कर सकते हो, ताकि आप जो है वो गूगल फॉर्म रहेगी या कुछ एक रिपोर्टिंग लिंक रहेगी, वहीं पे आपको सारे अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड एक PDF बनाना है आपको जो कि सारे सीरियल वाइज इसी डॉक्यूमेंट इसी लाइक
नेक्स्ट सीरियल में हो गए, ठीक है। सबसे पहला जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जोसा, ठीक है, जो आपको जो है जोसा सी से भी जहाँ से भी आपको सीट मिले वहाँ से जो आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या सीट एक्सेप्टेंस का लेटर जो होता है वो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा और अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा जेडबल मेंस का, ठीक है। आपको लाइक वो लाना भी फिजिकल पड़ेगा और आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन 10th से हट के आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी। अगर आपके एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला ले आन दो सेफर साइड, ठीक है। बाकी अपलोड तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट करना पड़ेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है अपना लाइक आपको जो भी आपने सबमिट करा था जोसा सी में, जो भी आपका लाइक बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको जो है लाइक डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना पड़ेगा, लाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। देन 12th स्टैंडर्ड की आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना सेफर साइड। बाकी अपलोडिंग के वक्त आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको मांगेंगे, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप SC ST OBC PWD EBS हो तो आपको एक प्रॉपर जो जोसा CSC का फॉर्मेट था ना उसी फॉर्मेट में आपका जो है सर्टिफिकेट लेना होना चाहिए। एंड ठीक है, अगर हम जनरल OBC EWS के स्टूडेंट्स है, OBC एनसीएल के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला इशू होना चाहिए, प्लीज ये नोट करें, ठीक है, क्योंकि वो लेटेस्ट मांगते हैं आपका। एंड उसके अलावा और एक चीज आप ध्यान रखें कि SC ST PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, सो आपको जो है लाइक प्रॉपर फॉर्मेट जो जोसा CSC का था ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है बेसिकली, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, जो भी आपने जोसा CSC में आपने डॉक्यूमेंट दिया है ना लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपका वैलिड है, ठीक है, वही अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। एंड सेकेंडली और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ऑन द सेफर साइड आप कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना फिजिकल रिपोर्टिंग का, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ऑन सेफर साइड आप ला लेना महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हो तो अगर आप ST कैटेगरी हो तमिलनाडु के तो आपको ST कैटेगरी आपके रेवेन्यू रीजनल ऑफिसर जो आपको इशू करानी पड़ेगी, ठीक है। ये प्लीज आप चीज ध्यान रखें, ठीक है, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिखा नहीं है बट अगेन, ठीक है। देन उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सारे कैटेगरी को जो है सेम फी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देन 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगी जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग में आओगे, इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी JPG फॉर्मेट में, ठीक है। देन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एफिडेविट, ठीक है, सो ये जो है बहुत स्टूडेंट और लाइक क्या नाम है पेरेंट्स को करना है, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम जाते हैं सो सिंपली, ठीक है, एंटी रैगिंग के वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, सो ये जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, ठीक है। सो बेसिकली ये क्लिक नहीं हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, आपको जो है सिंपली इसको क्लिक करना था बट क्लिक नहीं हो रही है तो मैं सीधा इससे आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, अंडरटेकिंग में जाके रजिस्टर में जाके जो आपको सिंपली यूनिवर्सिटी में जाके अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है, आई मीन जो भी डिटेल्स वगैरह वो सब आपको भरनी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डायरेक्टर कौन है, यूनिवर्सिटी कोड वगैरह मांग रखा है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो यहाँ पे आपको दे रखी है इन्होंने, हाँ दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 8 पॉइंट पे आपको मेंशन है, यही चीज़ जो आपको सिंपली कॉपी पेस्ट आपको करना पड़ेगा किसमें, एंटी रैगिंग फॉर्म में, ठीक है। सो कहा गया एंटी रैगिंग फॉर्म, ये अपना एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। सो इसमें जो सारी डिटेल्स डाल देना, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट करोगे तो 2 एफिडेविट लाइक 2 बेसिकली अंडरटेकिंग अपने स्टूडेंट के और पेरेंट के वो आपको मिल जाएगी, उसको जो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त और आपको जो ऑनलाइन में भी आपको अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पे, ठीक है। एंड उसके अलावा इसका एक ईमेल भी आ जाएगा आपको, जैसे आप सबमिट करोगे ना आपने जो भी रजिस्टर्ड ईमेल से आपने मेल करा है उसमें जो है उसमें आपको मेल आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। सो जो भी हमारा जोसा CSC का फॉर्मेट था वो आपको चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर से करा के लाना है, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ जोसा CSC, ठीक है। सो अगर आप लाइक 30,000 भरोगे अगर आप SC ST PWD हो, या फिर अगर आप 70,000 भरोगे अगर आप जनरल OBC EWS हो, ठीक है। सो उसका जो फी रिसिप्ट लाना पड़ेगा या फिर स्क्रीनशॉट भी चल जाएगा, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ बैलेंस फी का जो आपको प्रूफ रहेगा, ठीक है। सो अभी भी यहाँ पे जो है पैरा नंबर 4 आप में आपको सारी बैलेंस फी आपको दे रखी है, ठीक है। मैं बता दूँ अगर कुछ लिंक विंक दे रखी तो वो भी आपको समझा दूंगा, तो वो जो भी आप बैलेंस पे करोगे उसकी जो आपको रिसिप्ट लानी पड़ेगी, ठीक है। देन अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, इसका इंस्टीट्यूट फॉर्मेट है एनेक्सर 2 में, एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारा इंस्टीट्यूट फॉर्मेट एनेक्सर 3 में देगा, ठीक है। सो ये जो है ये भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है, ये मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले तो आपको ट्यूशन लाइक आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते गए सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो अगर आप SC ST PWD कैटेगरी हो, ठीक है, सो आपको जो है टोटल आपको जो है लाइक चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो आपके 2,11,220 आपकी फर्स्ट सेम की फीस है, राइट, ये तो अपना क्लियर है। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपने 30,000 पे कर रखोगे जोसा CSC में, तो आपको सिंपली इसमें से माइनस करना है 30,000, ठीक है। सो 1,80,000 रहेगा आपको, ठीक है, 2,11,000 में से माइनस करोगे तो उतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस फी में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लाइक जनरल OBC हो तो आपने 70,000 पे करा होगा, सो सिंपली जो है इसमें से आप 70,000 माइनस कर लो, ठीक है। सो 1,30,000 जो आपको 1,40,000
1,220 आपको देने पड़ेंगे, फिर लाइक जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है फिजिकल रिपोर्टिंग के उसमें आपको देने पड़ेंगे फीस, ठीक है। ये हमारी बैलेंस फीस है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे बैंक के डिटेल्स भी आपको दे रखे, ठीक है। सो आप जो इनमें वो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कि कब करना है और कौन से पोर्टल के करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ओके यहाँ पे जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है अपने को, सो जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी ना 20 से 23 के बीच में, वहीं पे जो आपको लिंक आ जाएगी, ठीक है। सो प्लीज जो है उसका थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो देन यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था 20 से 23 के बीच में जो है आपको लिंक आ जाएगी, ठीक है। उसकी और एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, अगर कुछ दिक्कत रही तो, ठीक है, कमेंट कर देना। देन once you have paid the institute fees and uploaded all the documents in Google form, your admission will be confirmed and information will be available on the institute portal, institute main web page. The list will be updated daily, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखो, 20 से 23 के बीच में जो आपका लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, वहाँ पे जो आपको लाइक इंस्टीट्यूट की बैलेंस फी की आपको लिंक, उसके अलावा जो आपको गूगल फॉर्म की भी लिंक दे रखेगी, वहाँ पे आपको सिंपली अपने जो सारे डिटेल्स डालने हैं और उसको भरना है, ठीक है। सो प्लीज साइट पे विजिट करते रहे, ठीक है। IIIT वडोदरा के इसमें तो आपको सिंपली है यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन IIIT वडोदरा लाइक ड्यू कैंपस में तो सही है, वडोदरा के साइट पे मेरे खुलती भी नहीं हो साइट, पता नहीं क्या इशू है, ठीक है। देन फिजिकल रिपोर्टिंग एट हॉस्टल, ठीक है। सो बीटेक प्रोग्राम जो हमारा रेसिडेंशियल है तो आपको हॉस्टल मैंडेटरी रहेगा, और आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा हॉस्टल में 24 अगस्त को आपको जो या उसके बाद जो आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, ठीक है। सैटरडे एंड संडे छोड़ के, ठीक है। और ये जो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप देखो हॉस्टल अवेलेबिलिटी आपका 24 अगस्त से रहेगी, पेरेंट्स को अलाउ नहीं है, स्टूडेंट्स को अलाउ है सिर्फ, एंड अगेन ये टेंटेटिव दे रखा है, ठीक है। सो प्लीज अपडेटेड देखते रहे, ठीक है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा इट इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट टू हैव द पर्सनल लैपटॉप और कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। ये तो सारे लाइक कॉलेज में यही है, आपको खुद का लैपटॉप लाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जरूरी भी है, आप कंप्यूटर साइंस ईसी ब्रांच ये सब लेके आओ, कंप्यूटर लैपटॉप के बिना आपकी जिंदगी नहीं बन पाएगी, 4 साल नहीं कट पाएगी, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो जब आप हॉस्टल में आओगे तो आपको जो है बेड विद मैट्रेस लाना है, चेयर सॉरी हॉस्टल्स में आपको बेड, ठीक है, विद मैट्रेस दे रखी है, चेयर दे रखा है, कपबोर्ड दे रखा है, स्टडी टेबल दे रखा है, आरओ फिल्टर है, डाइनिंग फैसिलिटी, ठीक है। आपको लाना क्या है, बेडशीट, पिलो, बकेट, मग, मॉस्किटो नेट, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। या बाकी जो भी हमारे हॉस्टल के एक्सेसरीज होते हैं वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से लाना है, ठीक है। बाकी लोन की आप इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो SBI के थ्रू, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये तीनों के थ्रू जो हमारा टाइप है, तो अगर आपको कुछ लोन फैसिलिटी लेने तो प्लीज ये लिंक्स पे क्लिक करें, ठीक है। ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। सो इसको लाइक स्कैन कर ले लेंस से, ठीक है, या फिर आप सीधा ChatGPT को बोल दो, वो आपको खोल देगा, एंड इसको प्लीज लाइक आप पढ़ ले, ठीक है, जो भी लोन का सिस्टम रहेगा, ठीक है। आगे मैं बोल रहा हूँ कोई फी वेवर नहीं है कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है कि स्कॉलरशिप उठा रहे हैं, बट ये गारंटी नहीं बोल सकते आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, ठीक है। कौन से स्कॉलरशिप है यहाँ पे आप देख सकते हो, NSP है, यूपी स्कॉलरशिप है, ठीक है, MMY है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप है, तो आप देख सकते हो कि आप किस में एलिजिबल होगे अपने कैटेगरी वाइज और अपने इनकम क्राइटेरिया वाइज, ठीक है। देन रिफंड पॉलिसी अगेन इस लिंक पे आप प्लीज चले जाओ, ये क्लिकेबल नहीं है आपको, अगर क्योंकि बहुत कम बच्चे रहेंगे जिनको रिफंड चाहिए, ठीक है, यूजुअली लाइक 2 से 3% हो गए शायद, तो प्लीज उनके लिए प्लीज ये लिंक आप विजिट कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो 10 बजे से 5:30 के बजे, ठीक है। देन इसके अलावा प्रोविजनल एडमिशन क्या नाम है, हाँ, अगर जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होता आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, आपका प्रोविजनल एडमिशन है, जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इन केस देयर इज एन इशू विद अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्लीज प्रोवाइड एन अंडरटेकिंग ऑन अ प्लेन पेपर सेल्फ साइन एंड अटैच विद द रिलेवेंस इन द गूगल फॉर्म, ठीक है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ठीक है। एक पूरा कागज लो, ठीक है, आप सिंपली एक अंडरटेकिंग लिख दो कि लाइक मैं सो एंड सो हूँ, ठीक है, मेरे को IIIT ड्यू आपको अलॉट हुई है, लेकिन मेरे पास कुछ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। सो वो प्लीज उसके जगह जो है लाइक मैं आपको जो थोड़ा लेट दूंगा वो, ठीक है। एंड एक चीज गाइस मैं IIIT वडोदरा के वीडियो में भी आपको बताना भूल चुका था, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी जो है हमारा लाइक क्या बोलते हैं उसको, पासिंग सर्टिफिकेट, TC, माइग्रेशन नहीं मांगे, बट वो भी आप बना लो ऑन द सेफर साइड, आपने जहाँ से भी 12th की होगी, ठीक है, क्या पता मांग ले, है ना, और वो इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। सो वो प्लीज आप ला लेना, एंड ध्यान रखिए अगर वो मांग रहे हो तो ओरिजिनल लेंगे, सो प्लीज इसकी लाइक जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी आप रख लेना साथ में, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो जो भी प्रोवाइडेड योर नेम, जनरली रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम ऑफ द टॉप, ठीक है। कुछ भी अंडरटेकिंग आप लिख रहे हो तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। देन ये कुछ फॉर्मेट्स है, मेडिकल सर्टिफिकेट ये हमारा सेम जोसा CSV का फॉर्मेट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्म बता रहा हूँ अंडरटेकिंग वाला, ठीक है, एवरी स्टूडेंट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी प्रिंट निकालनी है, ये दोनों फॉर्म जो आपको बताया ना, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और वो वाला अंडरटेकिंग फॉर्म, सिंपली आपको प्रिंट निकालनी है और आपको हैंड रिटन फॉर्म में भरना है और बस आपको कॉलेज में देना है, ठीक है। इसके अलावा पोर्टल में मांग रहे होंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तो वो आपको वहीं पे भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आपको बैलेंस फी वगैरह भी आप इन्होंने बता दी, आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग को भरना है, ठीक है। सो प्लीज अपडेट बने रहे, 20 से 23 के बीच में आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। एंड टिकट्स का जैसे मैंने आपको बताया अपने इस पर टिकट बुक करो, ठीक है। एंड उसके अलावा तो और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे नहीं रखी है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, होगा वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो
वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।